आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप में से महाविश्व युद्ध दूसरे के विषय में कईयों ने सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ है उसके अगर हम विषय के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे अमेरिका के कुछ जो सैनिक लोग थे जो उसमें भाग लिए, उन्होंने उस विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में कुछ समय जब वो लंदन में थे या उस जगह पर थे, वहाँ पे काफ़ी लोग जो विश्व युद्ध से या उस युद्ध के कारण बेघर हुए, बहुत से लोग थे जो बहुत ज़्यादा लाचार हुए और कुछ ऐसे लोग थे जो अनाथ भी हो गए क्योंकि बच्चे के माता पिता उस युद्ध में मारे गए। और वहाँ का सबसे दुख भरी बात थी, सड़क के किनारे कई बच्चे जो अनाथ हो गए थे उस युद्ध में जब मारे गए थे, उसके कारण क्या हुआ, वो सड़कों पे भटक रहे थे, सड़कों पे अनाथों की तरह बहुत ज़्यादा भूखे और बहुत बुरे हालत में थे। और उसी समय पर एक बच्चा जो लंदन के एक शहर में एक दुकान के बाहर जहाँ पे सिपाहियाँ बड़े गार्ड लगा रहे थे, विश्व युद्ध खत्म हुआ, महाविश्व युद्ध जो दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो अभी धीरे धीरे दुकानें खुलने लगे और उस मार्केट में एक दुकान के बाहर एक छोटा सा लड़का अपने नाक ऐसे लगा के शीशे के साथ लगा के वो उस दुकान में देख रहा था। एक सिपाही ने आके पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए केक? वहाँ पे केक का पेस्ट्री दुकान था। उस बच्चे ने ऐसे करके देखा, चाहिए मुझे, ऐसे हिर से रिलाया और इस सिपाही ने जितना वहाँ पे केक्स थे वो सारे पैक किए और उस बच्चे को दिया। और बच्चा हैरान होकर फिर मुड़कर पूछा, क्या आप परमेश्वर हैं? मेरे प्रियो, क्रिसमस विश्वासियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए क्या है ये बात हमें जरूरी है जानना। महान परमेश्वर का महान प्रेम हम तक इसलिए जाहिर हुआ कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम पहले यूना के पुस्तक को देखते, उस पत्री को देखते हैं, इस पुस्तक को प्रेम का पुस्तक कहा गया, इट्स अ बुक ऑफ लव। इसमें 46 बारी प्रेम के विषय में जिक्र है और जो जिक्र है वो उसमें 136 आयतें सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के बारे में हैं। और इस पत्री में, इस पहले योना की पत्री में हम देख सकते हैं महान परमेश्वर का महान प्रेम। आज सुबह सबको इस बात से जागृत होना चाहिए। क्रिसमस इसलिए बड़ा है या इसलिए हम खुशी मनाते हैं क्योंकि महान परमेश्वर का महान प्रेम है। ये वो महान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो मुझे और आपसे, जिसने मुझे और आपको बनाया, वो उसका प्रेम महान है। मेरे प्रियो, एक बारी डीएल मूडी ने अपने चर्च में या अपने साथ जो ग्रेट इवेंजलिस्ट था, उसने मूर हाउस करके एक व्यक्ति को बुलाया और बोले कि हमारे चर्च में आके प्रचार करो। उस मूर हाउस व्यक्ति ने, प्रचारक ने, कम से कम 4 सप्ताह तक उन्होंने जो प्रचार किया वो और कोई नहीं, एक ही आयत को लेकर प्रचार किया जो मुझे और आपको बहुत परिचित है और जो हम सब जानते हैं। वो क्या है? यूहन्ना 3:16, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, पास्टर मूडी, डीएल मूडी जी बहुत दुखी हुए थे। ये व्यक्ति 4 हफ्ते में एक ही बात को बोला, लेकिन चौथे हफ्ते के बाद डीएल मूडी जब अपने बाइबल को और ज़्यादा मतलब उस पर ध्यान देने लगे, पढ़ने लगे, मेरे प्रियो, मूडी ने बोला, मैंने कभी नहीं इतना विचार किया कि मेरा परमेश्वर मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है।
My God loves me so much, and He loved me so much. I never imagined that unless I went through all these verses. कितनी बार? 4 सप्ताह एक ही आयत के ऊपर, अलग अलग आयत पे नहीं। मेरे प्रियो, अगर बाइबल में से हम प्रेम के शब्द को निकाल लें तो खाली कई वर्सेस खाली रह जाएंगे। परमेश्वर के प्रेम के बिना कुछ भी ऐसा नहीं। याद रखें, मेरे और आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आज पूरे विश्व के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा संदेश, महान परमेश्वर, अकाल परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, विश्वव्यापी, जो इतना महान, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थी है, पर्याप्त परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। आमीन। आज मैं आपको परमेश्वर, उस महान परमेश्वर जो इस संसार के लोग या इस पृथ्वी के लोग बहुत ज्यादा ऊंचा सोचते हैं, ऊंचाई में सोचते हैं, उसके महान प्रेम के बारे में कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आज हमें ये सीखना चाहिए। पहली बात, कुछ परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। देयर आर सम मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग गॉड्स लव। पहला धारणा ये है, हम ऐसा ले लेते हैं, जब हम पहले यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि प्रेम ये है कि जो परमेश्वर ने हमसे किया है। कई लोग बोलते हैं प्रेम परमेश्वर है। ये गलत धारणा है। पहली धारणा जो गलत है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है तो प्रेम है। ये इस तरीके से हो गया जैसे यूहन्ना यूहन्ना इस पत्री में भी इसके बारे में व्याख्या देते हैं या इलस्ट्रेशन देते हुए बताते हैं कि कैसे प्रेम है। प्रेम के बारे में एक व्याख्या दिखाया। देखो वहां पे लिखा है 7वीं आयत में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। वी लव ईच अदर बिकॉज इट इज फ्रॉम गॉड्स लव। मेरे और आपकी जिंदगी में क्या है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए? परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। कई बार हम कहते हैं, और कहना जरूरी है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, आई लव माई वाइफ। लेकिन यह कहना गलत है, मेरा प्यार पत्नी है। लव इज माई वाइफ नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता से प्रेम करते हो, आप अपने माता से प्रेम करते हो, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, आप अपने देश से प्रेम करते हो, आप देश प्रेमी हैं। अलग अलग प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे भी अद्भुत, उससे भी अलग है। मेरे प्रियो, कई लोग व्यभिचार को प्रेम का नाम दे देते हैं। कई लोग शारीरिक संबंध को प्रेम का नाम दे देते हैं। मुझे प्यार है इसलिए मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध रखा। कई लोग लालच को प्रेम का नाम दे देते हैं। कई लोग नशे को प्रेम का नाम दे देते हैं। कई लोग अपने शरीर में जो शराब लेते हैं या जो गालियां निकालते हैं, वो प्रेम कह देते हैं। मैं प्यार करता हूं इसलिए तो गाली निकालता हूं। या फिर संसारिकता में भी प्रेम कहते हैं। नो मेरे प्रियो, ये सब बुराइयां हैं। बाइबल बताती है, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा जो लालच है, मेरा जो संसारिकता है, मैं इसलिए नफरत करता हूं। मेरा जो ड्रग्स है, मेरा जो शराब है, मेरे जो गलत गालियां हैं, ये सब प्रेम के वजह से मैं कर रहा हूं। मैंने उससे प्रेम किया इसलिए तो मैं उसको गाली निकालता हूं। मैंने प्यार किया अपने मित्र से इसलिए तो उसने बोला पैग लगाओ, इसलिए मैंने लगा दिया। मुझे शरीर में अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने नशा कर लिया।
ये प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। दूसरा एक गलत धारणा है, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं। परमेश्वर सबके लिए आए हैं। परमेश्वर के जो प्रेम है विश्वासियों और अविश्वासियों के लिए अलग तरीके से है। याद रखना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो फॉर गॉड ही सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। सो दूसरा जो गलत धारणा है कि वो संसार से प्रेम करते जरूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से और बढ़कर प्रेम करते हैं। कई लोग सोचते हैं गॉड लव्स एवरीवन द सेम, परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करते हैं। ये दूसरा गलत धारणा है। तीसरा गलत धारणा है परमेश्वर सबसे प्रेम करते इसलिए सब स्वर्ग जाएंगे। ये गलत धारणा है, तीसरी गलत धारणा। और कुछ लोगों की यह भी धारणा है परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि किसी को नरक नहीं भेजेंगे। परमेश्वर नहीं चाहते कोई नाश हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है कि वो किसी को नरक नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर वे पवित्र और न्यायी परमेश्वर को ठुकराते हैं मेरे प्रियो, वे सच में नरक में जाएंगे। परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब परमेश्वर न्याय भी है। परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर ने अपने न्याय में, उस प्रेम में अपने पुत्र को उस जगह पर रखा जहां पे मैंने और आपने सजा भुगतना था। यह है परमेश्वर का प्रेम। आज हम जल्दी से जल्दी देखेंगे परमेश्वर का प्रेम क्या है। पहली बात हमें यह जानना है, 3 बातें आज देखेंगे। परमेश्वर का प्रेम एक भेद है। गॉड्स लव इज अ मिस्ट्री। या फिर मैं ऐसे पूछूं, आप जवाब दे सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया? Why did God love us? परमेश्वर ने आपसे क्यों प्रेम किया? हाँ जी, परमेश्वर ने आपसे क्यों प्रेम किया? कोई जवाब दे सकता है? प्रेम किया बिना भी तो बचा सकता था। आमीन। भजन संहिता 8 में एक वचन पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद इस प्रकार बोलता है, 3री आयत में, जब मैं आकाश को और तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले। मेरे प्रियो, दाऊद भी यही सवाल करता है। दाऊद भी सोचता है, वाकई में कौन है हम, मैं कौन हूं कि आप मेरी सुधि लें, आप मुझसे प्रेम करें। परमेश्वर मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है? मेरे प्रियो, महान परमेश्वर, लेकिन हम पापी हैं। हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10वें आयत में लिखा है, हम सब पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पाप करने के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर हमसे उसने क्यों प्रेम किया? हम अच्छे हैं इसलिए नहीं प्रेम किया, या हम प्रेम करने के लायक इसलिए नहीं प्रेम किया। हमारा जो मुक्ति है ना, परमेश्वर का निर्णय है। हालेलुया। Our salvation is his decision because he loved us। मेरे प्रियो, रोमियो उसके 5 अध्याय और उसके 6, 7, 8 आयतों में जो वचन लिखा है इस प्रकार है। रोमियो उसके 5वें अध्याय में 5 अध्याय उसके 6 से 7, 8 आयतों में ऐसे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर
पर परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, बहुत बारी हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर बहुत भलाई है। मैं सुबह इस क्रिसमस में ये याद दिलाना चाहता हूँ विश्वासियों, हम प्रियजनों, परमेश्वर का प्रेम एक भेद है, इट्स अ मिस्ट्री। एक व्यक्ति फौज में था, फौज के आखिरी उसके रिटायरमेंट के टाइम में किसी ने सुसमाचार सुनाया और उसने मुक्ति को पाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और उसे एक पास्टर ने पूछा क्या ऐसी बात थी, या अपने मुक्ति के बारे में बताओ। तो उसने आके बोला मैं तो एक अच्छे घराने से हूँ, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे पालन पोषण अच्छा हुआ। लेकिन उसने एक आयत को पढ़ा, वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसकी 9 आयत में है, जो इसमें ऐसे लिखा है कि मनुष्य का मन सबसे गंदा, 17 अध्याय उसकी 9 आयत में इस प्रकार लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वह होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। याद रखे, उसने ये बोला चाहे मैं अच्छे घराने से हूँ, अच्छे माता पिता, अच्छे पालन पोषण, अच्छे आचरण, अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है, दुष्ट, धोखा देने वाला मन। मेरे प्रियो, आज दुष्ट व्यक्ति या पापी मनुष्य जान सकता है कि कितना गहरा प्रेम परमेश्वर ने किया है। आज सुबह इस बात से जरूर हैरान हो जाइए कि परमेश्वर के जो प्रेम की गहराई बहुत अद्भुत है, और उसने हमसे इतना प्रेम किया, हम सब इस लायक थे कि हमने मर जाना था। मेरे प्रियो, हमने सबने अच्छा काम किया, जरूर हम बोलते हैं, किसी ने बचपन से अच्छा काम किया, जो मसीह परिवार में पले पड़े, अच्छी तालीम मिले, मेरे मामा ने मुझे अच्छा पाला, मेरे पापा ने मुझे अच्छा सिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं हम में से किसी ने झूठ बोला, कहीं ना कहीं हम में से किसी ने थोड़ी नकल तो की, या थोड़े बहुत धोखा किया, या फिर हमने गलत विचार भी किया। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे मन इतना गंदा है, मैं उसको सह नहीं सकता। परमेश्वर के प्रेम की गहराई क्या है? परमेश्वर के लिए वो भी एक जो हमारे मन के अंदर के निकले झूठ, जो धोखा, जो हमारे चुगली, जो हमारे मन के विचार, जो भी गलत सोच विचार हैं, वह भी परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर कहता है मैं इसको सह नहीं सकता, वो भी पाप है। बट इसके बावजूद भी वचन में क्या हमने पढ़ा? इसके बावजूद भी क्या वचन में पढ़ा? जब हम पापी ही थे, रोमियो की पत्री में हमने क्या पढ़ा? रोमियो की 5वें अध्याय में, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक्चुअली बहुत सारे समय पर आज मनुष्य मसीह को इसलिए नहीं समझते, इसलिए एक्साइटेड नहीं है, जोश नहीं है अपने मसीह जीवन में, क्योंकि उसने मसीह के प्रेम को जाना नहीं। If you understood God's love, you will definitely have a passion for God. अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, चाहे वो भेद है, मेरे प्रियो, आपके अंदर जोश होगा परमेश्वर के लिए। कई लोग मसीहत में आकर या मसीह विश्वास में आकर यहाँ के जो सिस्टम को देखकर जोश में आते हैं। कई लोग कहते हैं अच्छे लोग हैं इसलिए जोश में आ गए, कई लोग कहते हैं अच्छा आचरण है, कई बार बोलते हैं अच्छा तरीका है, अच्छा समझाते हैं। थोड़ा सा माइक से हटकर बोलता हूँ, थोड़ा सा पीछे। मसीहत में आकर, मसीहत के वजह से कभी भी कोई मसीह में नहीं आया, मसीह के वजह से मसीह में आया, क्योंकि मसीहत में सबसे गंदगी है। बहुत दुख की बात है, सबसे ज्यादा धोखा, मारपीट, फरेब, मुंह फुलाना, दुख देना मसीहत में आपस में है। मेरे प्रियो, पहले योना की पत्री में जब हम देखते हैं, उसके 4 मुख्य उद्देश्य है, उस पर ले आकर आगे की ओर चलते हैं। वो क्या है? पहले अध्याय
क्यों इस पुस्तक को, इस पत्री को प्रभु परमेश्वर हमने हमें दिया? पहली बात, हमारा आनंद पूरा रहे। पहले अध्याय उसकी 4 आयत में, दूसरे अध्याय पहली आयत में, इसलिए कि हम पाप ना करें। 5वें अध्याय 13 आयत में, इसलिए कि हम जाने कि अनंत जीवन हमारा है। 4 अध्याय 11वीं आयत में, इसलिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं मेरे प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज सुबह दूसरी बात हमें सीखने के लिए है, वो है कि परमेश्वर के प्रेम के विषय में उसकी गहराई कितनी है। हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गॉड्स लव। मैग्नीट्यूड का हिंदी ये है कि परमेश्वर के प्रेम का वो चौड़ाई, गहराई, उसका नाप कितना है। कितना नाप है? हाँ जी। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। अगर आप इसके 10वीं आयत को पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय की 10वीं आयत को पढ़ें, क्या लिखा वहां पे? हाँ सही, सॉरी, 4 अध्याय 10वीं आयत। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। माँ बाप बेटे के बारे में, बच्चों के बारे में, कहीं उत्तर भारत में बेटों को ज्यादा देखते हैं, बट पूरे विश्व में देखें तो बच्चों के बारे में, बच्चे जब अगर किसी को देना है, बच्चों को अगर घर से बाहर भेजना है, बच्चों के बारे में अगर सोचते हैं माँ बाप, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। अगर बच्चों को देने के विषय में बात करें, अगर परमेश्वर पिता के उस विषय को बात करें, उसने अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए दे दिया। He gave his begotten son for our redemption। मेरे प्रियो, मान लीजिए आप एक सिपाही हैं और आप एक जंगल में खो जाते हैं और आपके ऊपर अटैक हो रहा है, और जो शत्रु है, और वो शत्रु ने आपके ऊपर एक ग्रेनेड डाल दिया, और आपका जो हवलदार है, आप सिपाहियों के जो हवलदार होता है, जो सिपा सलाद होता है, वो आगे आके उस ग्रेनेड को पकड़ता है बड़े तेजी से और उसको धकेल देता है। फिर आप उसको क्या बोलेंगे? प्यार बोलेंगे? क्या करेंगे? आप तो कहेंगे देखो उसने कैसे प्यार जाहिर किया अपने साथियों को बचाने के लिए, उसने अपने जान पर खेलकर फिर उसको परमवीर चक्कर मिलता है। ये प्रेम नहीं है, वो हीरो बन जाता है, ये उसका काम है। अच्छा सिपाही अच्छा काम करता है देश को बचाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ऐसे ग्रुप में हैं और आपको बंदी बनाए रखा था, और उसके बाद आपको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कुछ लोग आपके सामने आते हैं, जो आपको मारने के लिए सामने से आते हैं, और उसमें एक हवलदार है जो छूट गया है, जो अभी बंदुआई में नहीं, लेकिन उसमें ग्रुप है, लेकिन वो सेना में नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें जो मुखिया है या उसमें जो ग्रुप का लीडर है या आगे होकर वो क्या करता है, शत्रु के सामने जाकर उसके ग्रेनाइट का जो अटैक है उसके द्वारा वो मारा जाता है। हाथ उठाकर परे नहीं करता, उससे वो मारा जाता है, और ये जो पूरे ग्रुप है जो छुड़ाए वो बच जाता है। इनके लिए क्या कहेंगे? जो ऐसा करता है उसके लिए क्या कहेंगे आप? पागल है, कहाँ शत्रुओं के बीच में चला गया, अपनी जान गंवा दिया। किसके लिए गंवा दिया? मेरे प्रियो, ऐसे प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम जो बंदी थे, हम जो शत्रु थे, हम जो उसको नहीं जानते थे, मेरे प्रियो, उसने हमसे प्रेम किया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए 3 बातें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उसको हमारी आवश्यकता, जरूरत नहीं थी। क्या परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया उसने देखा था कि हम कौन हैं? ही डिडंट, उसको हमारी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, परमेश्वर ने तब हमसे प्रेम किया इस 10वीं आयत के अनुसार,
जब हम पापी और पवित्र परमेश्वर का कोई मेल है, सो दैट मीन्स वी वर एनिमी, हम परमेश्वर के शत्रु थे। तीसरी बात, और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम उसके शत्रु और अपने कीमत चुकाकर। सी दैट्स द ग्रेट लव, ये है महान प्रेम। पहले बात, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ही चूज टू लव। इससे ये नहीं देखा कि हम कौन हैं, किस घर से हैं, कितने अच्छे सुंदर दिखते हैं, कितने अच्छे हमारे बाल हैं, कितने हमारे नैन नक्श हैं, या फिर हम ऊंचे लंबे चौड़े, ये है नहीं देखा। कौन से देश से, कौन से परिवार से, कौन से पिछोकड़ से, परमेश्वर ने नहीं देखा। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे, जब हम उसको नहीं जानते थे, उसके बैरी थे। तीसरी बात, उसने हमसे प्रेम किया अपनी कीमत चुकाकर, पर्सनल सैक्रिफाइस, अपने आप को देकर मेरे प्रियो। जब हम ये बात देखते हैं, क्रूस की ओर देखें, तो यीशु मसीह कौन है? अगर मेरे साथ निकालें जल्दी से जल्दी इब्रानियों की पत्री, उसके 7वें अध्याय और उसकी 26 आयत। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसीह लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम महान परमेश्वर के महान प्रेम को जानना बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। कैसे? नहीं, कैसे? निर्मल, पवित्र, निष्कपट और पापियों से अलग किया हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 अभी पढ़ने का समय नहीं है। वो हमारे लिए पाप बना जो पाप को जानता ही नहीं था। आमीन। He became sin for us who knew no sin, जो पाप को नहीं जानता था मेरे प्रियो। ये है गहरा प्रेम। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी मेरे प्रियो, रोमियो 8 उसके 32 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो क्यों कर वो बाकी बातें नहीं देगा। उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। He that spare not his own son but delivered him up for us all, हम सब के लिए उसने उस इकलौते पुत्र को दे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे पापी हैं, कितने बड़े पापी हैं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तीसरी और मुख्य और जरूरी बात जो सीखने के लिए परमेश्वर का महान प्रेम, वो है कि हमें परमेश्वर के प्रेम का अर्थ क्या है जीवन में लागू करना है। We need to हम आपस में grasp the meaning of God's love. परमेश्वर के प्रेम का अर्थ हमें क्या करना है? परमेश्वर से जन्मा है, समझना जरूरी है। परमेश्वर को जानता है। क्या परमेश्वर का प्रेम का अर्थ? पहले यूना नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर उसके 4 अध्याय 7वीं आयत से परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। बस प्रेम क्या है? हम क्या करें? आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक परिवार के साथ नहीं, एक ही वर्ग, एक ही भाषा बोलने वाले के साथ नहीं, एक दूसरे से प्रेम। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु के प्रेम या पाप के बारे में हमने बात किया, क्या आप सोचते हो परमेश्वर पाप को सहता है?
हाँ जी, नहीं सहता। ही हेट्स द सिन, वो पाप से नफरत करता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर क्योंकि पवित्र है वो पाप को सह नहीं सकता। फिर और आप और मैं क्यों आज खुशी से बैठे हैं? क्यों हम परमेश्वर के पास आए हैं? हाँ जी, कैसे आए हैं? केवल यीशु मसीह जो पाप में से जिसने हमें छुड़ाया, जिसने मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लेकर मेरी जगह मेरे सजा को उसने क्या कर लिया? सह लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो कीमत चुकाया। ये है परमेश्वर के प्रेम का अर्थ जो हमें समझना। ही पेड द प्राइस फॉर माई सिंस, मेरे पापों की कीमत उसने चुका दिया, मेरा दंड उसने ले लिया। मुझे छुड़ाने के लिए जो सजा मेरी थी उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, याद रखें, प्रेमी परमेश्वर, महान परमेश्वर का प्रेम तभी पूरा होता है जब पश्चाताप करने वाला पापी उसको ग्रहण करता है। आप कभी ना सोचें वो आपके पाप को दरअंदाज कर दिया, आपने जो गलती कर दिया उसने उसको उसके बारे में सोचा नहीं, ऐसा कभी ना सोचें। याद रखें, उसने आपके पापों के लिए उसने कीमत चुकाया। उसने आपके पाप के जो सजा है अपने ऊपर लिया। उसने आपको माफी दिया। आमीन। He offers forgiveness. He loves and he offers forgiveness. That's Christmas. That's God's love. And when we receive his forgiveness, why we are so proud? हमने उसकी माफी को क्या किया? पाया। कैसे पाया? इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय हमारा उद्धार हुआ है। 5 ओके। कैसे हुआ? अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और उसकी 8वीं आयत में लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इट्स नॉट योर वर्क, इट्स नॉट योर गुड डीड्स, आपके अच्छे और भले काम नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। इट्स गिफ्ट ऑफ गॉड। जीसस इज गिफ्ट ऑफ गॉड, क्रिसमस इज गिफ्ट ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में, परमेश्वर का धन्यवाद हो उस नया बयान करने वाले उस वरदान के लिए, अनस्पीकेबल इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट के लिए, उस दान से, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस बड़ा दिन हम सब के लिए धन्यवाद करने का समय है। हम सब के लिए प्रभु के महान प्रेम को समझने का है। लेकिन अगर हम आपस में प्रेम ना करें, मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम का अर्थ पूरा नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम इस रीति से हुआ, हम दोबारा पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 4 अध्याय 7वीं आयत में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आपस में प्रेम करना, हम दूसरों से प्रेम करना क्या करते हैं? हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि नया जन्म पाया, हम जानते हैं कि हमने मुक्ति पाया। हमें यह है कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है। God so loves us, but how is our love? हमारा प्रेम कैसा है? कपटी प्रेम, दिखावी प्रेम, अधूरा प्रेम, थोड़ा प्रेम, क्या है? शर्ती प्रेम। अगर मुझे दिया तो मैं दूंगा, अगर मुझे किए मेरे से किया तो मैं करूंगा।
ये दुनियावी प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है ऐसा। मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर का प्रेम बशर्ते प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो इतना महान है कि जब हम पापी थे वो हमारे लिए मारा गया। कैसे प्रेम करना चाहिए? अगर हम प्रेम नहीं रखते, हम परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे प्रियो हमें प्रेम करना चाहिए। और 12वीं आयत में बड़ा सुंदर लिखा, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। विश्वासियों, 2023 बीतता जा रहा है। परमेश्वर का प्रेम है जो आज इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत है। प्रिय कलीसिया, मुझे आपको फिर दोबारा बताना है कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम और उससे प्रेम कर कर आपस में प्रेम करें। हमारे अंदर आपसी प्रेम नहीं है। हम इस दरवाजे के बाहर जाते हैं तभी हम एक दूसरे के बारे में इतने ज़्यादा घृणा, इतने ज़्यादा हमारे अंदर चुगली और इतने ज़्यादा हमारे अंदर ईर्ष्या शुरू होता है। उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे पकड़ा नहीं, उसने मुझे किया नहीं, उसने मेरे से बात नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मेरे पति ने मुझे डांट दिया, मेरी पत्नी ने डांट दिया, बच्चों ने ऐसा बोला, आज ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। व्हाट इज लाइफ में गॉड्स लव शुड सरसीड इट्स, वो सबसे ऊपर होना चाहिए परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं तो ये कलीसिया परमेश्वर के प्रेम से क्या है, उछलता है, परमेश्वर से प्रेम से उभरता है। परमेश्वर का प्रेम हम में जाहिर होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कंक्लूजन में 2 बातें करना चाहता हूं। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इतना महान प्रेम है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके प्रति? क्या करना चाहिए? आपस में प्रेम करना चाहिए और इससे भी बढ़कर उससे प्रेम करना चाहिए। We should love him in return. मैं हमेशा बोलता हूं, फिर दोबारा इस सुबह बोलता हूं, कंपल्शन के साथ सख्ती करने से लोग प्रभु के योजना में, गॉड्स प्रिंसिपल, परमेश्वर की योजना में न्याय सख्ती से होता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। ये सब परमेश्वर के शक्ति है। उसका जो शर्त, मतलब उसके जो कंडीशन है, बिल्कुल उसमें पक्का है। बट परमेश्वर की खूबसूरती ये भी है, परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने अपने प्रेम के जाहिर में ही यीशु मसीह को भेजा है। यदि कोई, क्या लिखा है, यदि कोई मतलब फ्री विल है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने खुद ही का इनकार करे, मेरे पीछे चले। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप परमेश्वर के प्रेम जानते हैं तभी आप बांट सकते हो। प्रेम को बांटना जरूर है। प्रेम का क्या है, परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया? हाँ जी, उसके 12वीं 13वीं आयत में जब आएंगे, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और हम उसमें, क्योंकि उसने हमें अपने आत्मा इसलिए दिया कि हमने देख भी लिया, गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। कौन जानता है? हाँ जी,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप और मैं अपने मुंह से प्रचार करने से ज्यादा हमारे जीवन से हम प्रेम जाहिर करते हैं। हमारे जीवन से हम, आपका जीवन कैसा है? चार साल आयरी और आइस अपार्टमेंट में रहते हुए मुझे समय हुआ। मैंने वहाँ पे RW में मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है। वहाँ जो रहने वाले उनका एक अलग ग्रुप है। टेनेंट का ग्रुप अभी बंद हो गया। जो वहाँ पे जिनका अपना फ्लैट है उनका अलग ग्रुप है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले मैंने जब उनसे बोला कि ऐसे हमने प्रोग्राम करना है, कुछ साथियों ने मिलके किया। आपने कल, कुछ आप में से कईयों ने देखा होगा, सारी सोसाइटी मिलकर आए। और आज, मतलब आज के दिन में, मीन्स कल ही उन्होंने बताया अगली बार हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे। बल्कि कल कईयों ने बोला आप हमें और पहले बोल देते कि हमने ऐसा करना है तो हम फीस भी ना चार्ज करेंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपका रवैया लोगों के साथ कैसा है? आप लोगों से मिलते हैं, थोड़ा मुस्कुराते नहीं हो, मुंह ऐसा बना के रखते हो जैसे सारा 12 बजे 24 घंटे आपके चेहरे पे दिखता है। ऐसे लगता है जैसे पूरा दुनिया का बोझ आपने उठाया हुआ है। इंडिया आप चला रहे हो भैया। उस समय उन्होंने, मोदी साहब ने ले लिया, अमित शाह कर रहे हैं, और इधर गवर्नर पुरोहित है, फिर उसके बाद भगवंत मान जी हैं, सब लोग कर रहे हैं। आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, कम होंगे, आपको कुछ नहीं कर सकते आप। तेल भरवाना तो पड़ेगा ही, खाना खाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप आपसे प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो, बहन से प्रेम करो, अपने प्रेम को जाहिर करो देने में। प्रेम देने से है, प्रेम बांटने से है, प्रेम सेवा करने से है। यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, तुम मुझसे कितना प्रेम करता है? पतरस कहता है, प्रभु तुम तो जानते हो मैं तो आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने बोला, मेरे भेड़ों को चरा। फिर दूसरी बार यीशु मसीह पूछते हैं, पतरस तुम मुझसे कितना प्रेम करता है? क्या तुम इन सब बातों से बढ़कर मेरे से प्रेम करते हो? प्रभु आप तो जानते हो। इन सब बातें मीन्स दुनियावी चीजों से, दुनियावी वस्तुओं से, आपके दुनियावी लगन, आपके पारिवारिक जो विषय, आपके कारोबार, आपकी नौकरी से भी ज्यादा क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वो मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। नौकरी मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकती। मैं परिवार छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकती। परमेश्वर ने बोला भी नहीं, और कोई भी आज तक छोड़ा नहीं है परमेश्वर के लिए। जिन्होंने छोड़ा, परमेश्वर ने उनको बहुत ज्यादा दिया है। जिन्होंने दिया, छोड़ा है, परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत दिया, बहुत आशीष दिया। जिन्होंने प्रभु के लिए नौकरी और कारोबार छोड़ा है, आज कोई भी कंगाल नहीं है। यीशु मसीह के नाम से इस बात की मैं गवाही देता हूँ। जिन्होंने प्रभु के लिए उसके पीछे चलने के सीखा और कभी भी पैसा धन दौलत नहीं देखा, उन्होंने मतलब देख कर नहीं आए, प्रभु ने उनको अद्भुत और बहुत आयत दिया है। उसका जीवता जागता एग्जाम्पल। प्रेम करो एक दूसरे से। जस्ट चर्च में से उठते समय, भाई बहन आप कैसे हो? मैंने पिछले दिनों में एक बहन से पूछा, वो भाई आया था उसके लिए हम प्रेयर करें। कौन है जी? हमने तो देखा ही नहीं। तो मैंने बोला आप तो उठ के मिले नहीं उससे, आपको पता ही नहीं कौन है। जो आए चर्च में, नए आए या कोई नए चेहरे को देखो, आपको पता ही नहीं। रीजन, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग योर लव। आपका प्रेम जाहिर होना चाहिए, दिखना चाहिए। प्रेम बांटने में है। मेरे प्रियो, समाप्त करते हुए यहाँ पे यही बात बोलना चाहता हूँ। प्रेम, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम करता है। अगर हम उसको क्या करते हैं? दूसरों से भी प्रेम करें। परमेश्वर प्रेम करता है, उसका महान प्रेम है। हमें आपस में प्रेम करना है। मेरे प्रियो, आपका प्रेम इस बात में नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे बुलाया नहीं। प्रेम परमेश्वर की प्रकृति को जाहिर करता है। प्रेम परमेश्वर के बच्चे का प्रमाण है।
प्रेम इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसलिए क्योंकि हम प्रेम में जी सकते हैं। प्रेम इसलिए क्योंकि प्रेम में हम पूरा कंप्लीट पर्याप्त होते हैं। मेरे प्रियो, आपका प्रेम कैसा है? आज सुबह इस महान परमेश्वर के महान प्रेम को क्या आपने वाकई में समझा है? क्या आपने वाकई में जाना है परमेश्वर के प्रेम को? अगर आपने जाना है तो आप वाकई में उनसे प्रेम करेंगे। चाहे कोई भी आपके पास बैठे हो, चाहे कोई भी जन आपके नज़दीक में हो, उनको कहें आई लव यू इन द लव ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। बोले एक दूसरे के साथ हाथ मिला के बोले, मैं प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूँ। चाहे आप मुझे जानते हैं, चाहे नहीं जानते, चाहे आपने मेरे से गलत बोला, चाहे आपने मेरे को गलत कहा, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप बोलिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। आपके जीवन में आप एक दूसरे के प्रति और ज्यादा आशीष में रहेंगे। लव गॉड बिकॉज ही लव्ड अस। परमेश्वर से प्रेम करें क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो मसीह जैसा बन जाते हैं। लोगों को प्रचार करने से ज्यादा, अपने शब्दों से ज्यादा, अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा उन्हें जीते हैं। आप प्रेम बांटें। जब आप किसी को अपने उनके दुख सुख में, उनके जीवन के हर विषय में उनके साथ खड़े रहते हैं, आप प्रेम जाहिर करते हैं। आप प्रेम को जाहिर करें, बांटें। अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया, विश्वासी जन, हमारा विश्वास मसीह के प्रेम के ऊपर आधारित है, उसके अनुग्रह के ऊपर आधारित है। ना कि हमारा परिवार, ना कि हमारा नाम, ना कि हमारे पिछोकड़, बल्कि परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह में मैं और आप नए व्यक्ति हैं। हम इसीलिए विश्वासी है क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह को भेजा। प्यारे परमेश्वर, आज के सुबह में प्रभु जी कुछ समय मनन करने के लिए आपने मौका दिया। महान परमेश्वर के महान प्रेम को जाना। इस महान प्रेम तभी प्रभु जी क्रिसमस हमारे लिए सत्य है जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को आप अपने से बेहतर समझेंगे, एक दूसरे की सहेंगे प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति आदर दिखाएंगे, एक दूसरे के लिए देंगे, एक दूसरे के लिए बांटेंगे प्रभु जी, तभी हम प्रेम जाहिर करें प्रभु जी। क्योंकि यही प्रेम आपने हमसे किया, यही प्रेम सिद्ध हमारे जीवनों में हुआ प्रभु जी, और सिद्ध करते हैं आप। धन्यवाद प्रभु जी आपका उस प्रेम के लिए। जब हम पापी ही थे, आप हमारे लिए मारे गए और हमारे लिए प्रभु जी हमारी कीमत चुकाते हुए हमारे लिए गाड़े गए और फिर जी उठे, हमें बचाया प्रभु जी, हमारे लिए वो कीमत चुकाया प्रभु जी, हमारे सजा को अपने ऊपर लिया, हमारे दंड को लेकर प्रभु जी हमारी जगह पर प्रायश्चित बने। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें आपसे प्रेम करना है और आपस में प्रेम दिखाना है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। कुछ समय, कुछ पल जब आज प्रभु जी यहाँ पे बिताया प्रभु जी, आपके नाम की महिमा प्रशंसा हमारे जीवनों से होने पाए प्रभु जी। साज बजाते हुए, गीतों भजनों के द्वारा, भजन संहिता पढ़ते हुए, देने के द्वारा, और प्रभु जी प्रार्थना विषय लेकर आने के द्वारा आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते परमेश्वर खुदावन। हम आपके महान प्रेम को बांटते रहें, महान प्रेम को प्रभु जी एक दूसरे तक प्रभु जी हम पहुंचाते रहें, देने के द्वारा बढ़ चढ़कर दें प्रभु जी, कुड़कुड़ा के नहीं प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर दूसरों की मदद करने के द्वारा, दूसरों के साथ देने के द्वारा
उनकी सहायता करने के द्वारा, उनको उत्साहित करने के द्वारा, उनको हिम्मत देने के द्वारा प्रभु जी आप सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे बात किया। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। अब आपने आप सबको जाके बोलना है जीसस लव्स यू। क्या बोलना है? जीसस लव्स यू। आने वाले सप्ताह हर जगह पर यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु ने मुझसे प्रेम किया, यीशु आपसे प्रेम करता है। अब देखना, जब आप ये बात बोलेंगे, आपके साथ काम करने वाले, आपके पड़ोसी आपसे बोलेंगे यीशु कौन है, क्यों मुझसे प्यार करता है। बोलिए जाके अपने इस सप्ताह में अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, अपने प्रियजनों से बोले यीशु प्रेम करता है। प्रेम सबसे बड़ा एक परमेश्वर का कार्य है जो इस संसार के लिए, महान परमेश्वर का महान प्रेम। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के लिए इतने जोशीला इसलिए नहीं हूँ, आप कभी भी सोचना कि मेरे पिछोकड़ है, मेरा कोई ये या कुछ संस्था है, इसलिए, क्योंकि हम सब ने मतलब अपने अपने अलग अलग तरीके से आए। लेकिन मैंने एक बात देखा, मैं इतना भयानक और इतना गंदा, इतना बुरा पापी, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। तो क्यों नहीं मैं कुछ पल, कुछ जिंदगी के कुछ क्षण जो मेरे जिंदगी के बचे हुए हैं वो प्रभु की सेवा के लिए लगाऊं। करते करते प्रभु जी ने 18 साल मुझे सेवा में दिया, और पता नहीं कितने साल। मैं अभी आज सुबह अमृतसर से बोल रहा था, पता नहीं 2024 कैसे होगा, लेकिन मुझे एक बात है, प्रभु की सेवा करना है। लव गॉड, प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के लोगों से भी प्रेम करें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।